क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, कौन सा सिद्धांत? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। ऑप्शन देंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सबको मालूम होना चाहिए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, किसका सिद्धांत? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने प्रतिपादन किया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? चलिए उस वैज्ञानिक का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने, ठीक है, कितना ईस्वी में? 1808 ईस्वी में। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। कहाँ याद रखना है? दिमाग में याद रखना है। चलिए जिस ऑप्शन में जॉन डाल्टन देखोगे, समझोगे, वही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, किसकी खोज? रेडियो धर्मिता की खोज। किसकी खोज? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो चलिए उसका नाम हो जाएगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, हेनरी, क्या हो जाएगा? हेनरी बेकवेरल। हेनरी बेकवेरल ने, ठीक है, हेनरी बेकवेरल ने 1896 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1896 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरल ने 1896 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को आंसर याद रखना है, वो भी दिमाग में याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सभी कंपिटिटिव एग्जाम से के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं वो काफी ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय संयंत्रों में, ठीक है, ग्रेफाइट, किसका? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो मंदक के रूप में, किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। आंसर याद रखोगे, मंदक के रूप में हम यहां पे लिख दिए हैं आंसर। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो किस रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बम, कौन सा बम बाबू? हाइड्रोजन बम, ठीक है, विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। आंसर हम लिख दिए हैं, करना कुछ नहीं है, आंसर को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु बम का विकास किसने किया? कौन सा बम? परमाणु बम। कौन सा बम? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट, क्या हो जाएगा? जे रॉबर्ट, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपन हाइमर के द्वारा। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा, ठीक है, परमाणु बम का विकास किया गया था। हम आंसर लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम क्या है? भारी जल। क्या नाम है? भारी जल। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक हो गया, प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ का नाम तो आपका भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र D2O और रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, याद रखोगे।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। ट्रांसियम, ट्रांसियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जिस ऑप्शन में ट्रांसियम देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ट्रांसियम नहीं है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ट्रांसियम नहीं है। तो आंसर यहां पे हम लिख देते हैं ट्रांसियम। आंसर याद रखना है, आंसर याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, आप लोग को राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, मेरे बात पर ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं उनको याद रखना है। और कहाँ याद रखना है, दिमाग में याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा खास है। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हैं उनके लिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है। आज के वीडियो में वही केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ क्या करेंगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जीवाश्म ईंधनों में से, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, ठीक है, तो मालूम होना चाहिए ना, प्राकृतिक गैस, याद रखना प्राकृतिक गैस हम यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में प्राकृतिक गैस है। जिस ऑप्शन में प्राकृतिक गैस होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी गैस को दबाने पर, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, दाब तथा तापमान, तापमान दोनों बढ़ता है। बस यही आपको याद रखना है, यही राइट आंसर होगा। देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका दाब तथा तापमान दोनों बढ़ता है, जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, परम शून्य ताप का मान, परम शून्य ताप का मान क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। आंसर याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कौन सा ईंधन, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, वो आपका हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन, जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4, मीथेन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है, वो आपका मीथेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु का नाम क्या है, ऑस्मियम। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्मियम। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका संकेत क्या होता है, OS होता है। इसका संकेत क्या होता है, OS होता है। और परमाणु संख्या इनका कितना होता है, 76 होता है। इनका परमाणु संख्या ऑस्मियम का 76 होता है। यह सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु का नाम ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु का नाम वो आपका क्या है, लिथियम है। क्या है, लिथियम, जिनका संकेत Li होता है। सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम और सबसे भारी धातु का नाम ऑस्मियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है, गन पाउडर जो है किसके मिश्रण से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सल्फर हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, सल्फर चारकोल, ठीक है, आपका हो सल्फर चारकोल, सल्फर चारकोल, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से गन पाउडर बनता है। तो जिस ऑप्शन में सल्फर देखोगे, चारकोल देखोगे, आपका क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट देखोगे,
ठीक है, तो समझ जाना वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के भी नाम से जानते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। क्या हो जाएगा? तांबा और टीन हो जाएगा। तांबा और टीन का मिश्र धातु आपका क्या है? कांसा। याद रखना है, ठीक है। कांसा जो है किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टीन। तांबा का संकेत Cu होता है और टीन का संकेत Sn होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हेनरी कैवेंडिश। चलिए हेनरी कैवेंडिश इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। कितना ईस्वी में? 1766 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है फ्यूज तार। कौन सा तार? फ्यूज तार। किससे बनती है? फ्यूज तार जो है किससे बनती है? मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्याज और लहसुन में गंध जो किसके कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर युक्त यौगिक के कारण, ठीक है। सल्फर युक्त यौगिक के कारण, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा मैरी क्यूरी। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए मैरी क्यूरी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। और रेडियम का संकेत क्या होता है? Ra। ये आपका रेडियो, ये आपका रेडियो धर्मी, ये आपका रेडियो धर्मी धातु है। रेडियम जो है रेडियो धर्मी धातु है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 88 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? यानी किस तत्व का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, जिनका संकेत क्या होता है? F होता है। F जो है कैसा तत्व है? हैलोजन तत्व है, ठीक है। चलिए इसका परमाणु संख्या सभी को मालूम है 9 हो जाएगा। ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। या क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबोकर सोडियम धातु को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर केरोसिन तेल हो जाएगा, यानी मिट्टी का तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, धोने का व बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ये आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। और बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaHCO3। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों का रासायनिक सूत्र लिख दिए। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का NaSCO3। रासायनिक नाम बता देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसका हो जाएगा? धोने का सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम, ठीक है, लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम। क्या हो जाएगा? पोटास एलम इसका राइट आंसर। चलिए हम यहाँ पे पोटास एलम लिख देते हैं। चलिए जिस ऑप्शन में देखोगे एग्जाम में पोटास एलम, कौन सा ऑप्शन में, वही राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है KAl, ठीक है, SO4 पे हॉल 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव? वो पारा है, जिसका संकेत Hg होता है। चलिए यहाँ पे हम पारा लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 26, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है? हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अप्रूव है? कार्बन का। चलिए फटाफट हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा आंसर कार्बन। क्वेश्चन नंबर 28, एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो आपका हो जाएगा सांद्र, ठीक है, HCl और,
ठीक है, सांद्र आपका हो जाएगा HNO3, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 30, आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसको हम लोग काला शीशा के भी नाम से जानते हैं। चलिए, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, धन्यवाद।